अब हम क्या करेंगे, ठीक इसके आगे चलेंगे। इसमें देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो खनिज के क्वेश्चन आते हैं, मतलब भंडारण के क्वेश्चन आते हैं, उत्पादन के क्वेश्चन आते हैं, उसी पे थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान में लेके जाऊंगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, प्रश्नों के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि छत्तीसगढ़ में खनिजों का भंडारण का क्रम बताइए और इसको क्या करें आप घटते क्रम में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन में आता है। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि छत्तीसगढ़ में खनिजों का जो उत्पादन क्रम है उसे आप घटते क्रम में लिखिए। जब आपको घटते क्रम पता चल जाएगा तो आप बढ़ते क्रम भी आप सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे भंडारण, छत्तीसगढ़ में खनिजों का उत्पादन क्रम। ठीक है, अब जो अपन उत्पादन क्रम देख रहे हैं दरअसल वो है क्या, ये जो उत्पादन क्रम अपन देख रहे हैं वो क्या रहेगा, घटते क्रम में देखेंगे। ठीक है, घटते क्रम में देखेंगे। किस में देखेंगे हम बेटा, घटते क्रम में देखेंगे। और घटते क्रम में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो खनिज है उसका उत्पादन का क्रम में पहला नंबर किसका आएगा, फिर दूसरा नंबर, मतलब जो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे, घटता हुआ देखेंगे, है ना। पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर और घटेगा, फिर घटेगा। जबकि बढ़ता क्रम में क्या होता है, कम से ज़्यादा की ओर बढ़ता है, लेकिन घटते क्रम में हम ज़्यादा से कम की ओर जाएंगे। तो ये किसकी बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ये बात हो रही है उत्पादन की बात। किसकी बात हो रही है बेटा, तो ये बात हो रही है आपके उत्पादन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। अर्थात हम यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिस्कशन हो रहा है, प्रोडक्शन पे डिपेंड हो रहा है। उत्पादन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उस खनिज को लेंगे जो उत्पादन क्रम में पहले नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, सबसे पहले हम लेंगे शाहरुख खान की पिक्चर। ठीक, इसके बाद से और क्या आएगा, क्या आ सकता है छत्तीसगढ़ में, तो हम किसकी बात करें, भंडारण का। यहीं पे ध्यान देना, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लौह अयस्क को डाल देते हैं, यहीं पे गलती होता है, जबकि बात वो लौह अयस्क का उत्पादन पे जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, भंडारण बता रहा हूँ। पूरा महानदी बेसिन में आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा, अर्थात मध्य का जो हिस्सा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। मध्य हिस्सा महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कोयला के बाद आएगा वो आएगा चूना पत्थर। क्लियर है, यहाँ पे आप क्या डालेंगे, इसमें आप डालेंगे चूना पत्थर डालेंगे। क्लियर, कोयला देखा, चूना पत्थर देखा, अब आपको यहाँ पे डालना है लौह अयस्क। क्या डालना है यहाँ पे, लौह अयस्क। तो ये तीन बातें आप दिमाग में रख लेना, यहाँ पे लौह अयस्क मत डालना। हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज़ को, जब भी बात हम लोग इसकी करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन में हमको ये चीज़ को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उत्पादन की, तो दूसरे नंबर पे आएगा चूना पत्थर। इसके बाद चूना पत्थर के बाद में फिर दो खनिजों का नाम और डाल लेना, इसी से आएगा, इसी से क्वेश्चन पूरा फंसेगा, इसी से सेट होगा। एक है आपका देखिए, पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, भंडारण, लिखा क्या हूँ, उत्पादन। यही चीज़ में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। इसको भंडारण कर लो क्योंकि मैं भंडारण बता रहा हूँ। एक मिनट, ये गलती से मैंने उत्पादन लिख दिया था, पहले उत्पादन बताऊंगा सोच रहा था, लेकिन फट से मन क्या है, भंडारण बताना चालू कर दिया। तो अब इसके लिखो आप भंडारण। देखो, भंडारण मतलब छत्तीसगढ़ में खनिजों का जो भंडारण है, जो स्टोरेज है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम घटते क्रम में चल रहे हैं। पहले आएगा कोयला, दूसरे में आएगा चूना पत्थर, तीसरे में आएगा लौह अयस्क। क्योंकि भंडारण की बात कर रहे हैं इसीलिए दूसरे नंबर में भंडारण स्टोरेज ज़्यादा है पूरे महानदी बेसिन में। ठीक है, उसके बाद में जाएगा बॉक्साइट। अब बॉक्साइट यहाँ पे हो गया। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट ये हो गया। अब अगला क्या आएगा इसके बाद में, यहाँ पे आएगा टीन।
छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन टीन का होता है, लेकिन यहाँ पे भंडारण की बात आ रहा है, मतलब इसका मात्रा कम है, भले मात्रा कम है लेकिन पूरे इंडिया में उत्पादन में टॉप में है। ये 100% प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करता है। तो ये हो गया घटते क्रम जो है खनिजों का भंडारण में बोला जाएगा, स्टोरेज में बोला जाएगा तो सबसे पहले कोयला, दूसरे में चूना पत्थर, उसके बाद लौह अयस्क, फिर बॉक्साइट, फिर बॉक्साइट के बाद टीन। ठीक है, सब चीज़ सही है, बस एक चीज़ चेंज होगा जब भंडारण की बात करेंगे। तो कौन सा, देखो अगले पेज में आ जाओ। अब अपन क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में खनिज हम लोग देख रहे हैं। अब किस में देख रहे हैं खनिज, तो उस समय स्टोरेज में देखे थे, अब प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में देखेंगे। उत्पादन में अब हम देखेंगे कि उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है, किसका क्या कैटेगरी है। और ये क्या होगा, ये उस समय ज़्यादा से कम की ओर जा रहे थे ना, अभी भी हम ज़्यादा से कम की ओर जाएंगे, घटते क्रम में जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किसका प्रोडक्शन इस छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है, उस बात को हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, उस पर हम लोग लुक आउट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे क्या आएगा, छत्तीसगढ़ काला हीरा के नाम से जाना जाता है, तो पहले में क्या आएगा, कोयला, उसमें भी पहला था। लेकिन यहाँ पे गेम एक चीज़ चेंज होता है, जब इसमें आप दूसरे में जाओ तो उत्पादन में चूना पत्थर था, यहाँ पे उत्पादन में गेम चेंज हो जाएगा और ये जो लुक आउट है वो लौह अयस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लौह अयस्क में। ठीक है, ये दो हो गया। तो समझ रहे हो ना, जब स्टोरेज की बात आएगी तो चूना पत्थर, लेकिन जब प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन पे कोई बात आएगी छत्तीसगढ़ में तो वहाँ पे आएगा लौह अयस्क। अब आएगा रे भैया चूना पत्थर का खेल। अब क्या होगा, अब आएगा चूना पत्थर, लेकिन ये हर साल चेंज हो सकता है, इसीलिए हर साल आपको क्या करना है, खुद से थोड़ा मेहनत करना है और वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो वाला काम करना है, खुद से दिमाग लगाना है। ठीक है, ये हो गया चौथा। चूना पत्थर के बाद क्या आएगा, सेम रहेगा, हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक, और लास्ट में आप यहाँ पे डालेंगे टीन अयस्क, टीन। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में उत्पादन किसमें, घटते क्रम में, मतलब ज़्यादा से कम की ओर हम लोग यहाँ पे जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, पहले कोयला, दूसरे में लौह अयस्क हो जाएगा किसमें, उत्पादन में, लेकिन जब भंडारण पूछे तो ये चूना पत्थर हो जाएगा। तो इतनी आप दिमाग में आप बैठा के चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व प्राप्ति के बारे में। उन जिलों का नाम अपन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा देता है राजस्व। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जिलों में छत्तीसगढ़ के राजस्व में प्रथम स्थान वाले जिले किस संदर्भ में, तो खनिज के संदर्भ में राजस्व। ठीक है, खनिज राजस्व में, खनिज राजस्व याद रखना। अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ छत्तीसगढ़ के राजस्व में प्रथम स्थान वाले जिलों को हम यहाँ पे देखेंगे। केवल प्रथम क्यों, दूसरा तीसरा भी देख लेंगे, तो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान वाले जिलों को देखेंगे। किस संदर्भ में, तो ये बात हो रहा है भैया आपके खनिज राजस्व के संदर्भ में बात हो रहा है। अब ये खनिज दो भाग में टूटेगा, एक होगा मुख्य खनिज और दूसरा गौण खनिज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य खनिज में पहले इधर मुख्य खनिज की कैटेगरी लिखेंगे, मुख्य खनिज के संदर्भ वाले कैटेगरी में ये पहला नंबर पे आएगा, इसे ए नाम हमने दे दिया। तो मुख्य खनिज में पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी नाम करेंगे, नॉमेनक्लेचर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, गौण खनिज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि गौण खनिज में क्या आता है। ठीक है, तो ए और बी कैटेगरी में हमने डाला।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सी कैटेगरी और बनाएंगे हीरेन, और उसमें क्या करेंगे, मुख्य प्लस गौड़ के अलावा देखेंगे कि टोटल खनिज में कौन सा जिला आगे है। ठीक है लकेश, तो ये मुख्य खनिज, गौड़ खनिज, और अब यहाँ पे फिगर थोड़ा चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे कुल खनिज। क्या डालेंगे, कुल, टोटल खनिज में कौन सा जिला आगे है उसको देखेंगे कुल मिनरल में, कुल खनिज में। ठीक है, तो ये हो गया कुल खनिज का फिगर। आप लोगों को दिख रहा है पूरा फिगर, आपको बिल्कुल दिख रहा है, कोई इशू नहीं है बेटा। अब देखो समझो इस चीज़ को कि ये जब बात तुम लोग पढ़ते हो तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको तीनों फॉर्मेट में दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 3 फॉर्मेट में पूछा गया है पहले। ठीक, तो इसको तीनों फॉर्मेट में समझना है। मुख्य खनिज में कौन सा जिला आगे है, गौड़ खनिज में कौन सा जिला आगे है, और कुल खनिज में, टोटल मिनरल में कौन सा जिला आगे है। इस जो डाटा की बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 2021-22 का डाटा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का, और आपको लेटेस्ट हर साल इसको अपडेट करते रहना है। 21-22 में भी यही था और 22-23 में भी अभी यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को अपडेट करना है। तो मुख्य खनिज की जब बात आती है तो 3 जिला का नाम सबसे पहले यहाँ पे आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले उस जिले का नाम अपन देखेंगे, पहले स्थान पे हम किसको रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिगर चेंज होगा। चलिए मैं पहले नंबर पे फर्स्ट स्थान पे किसी जिले का नाम बताता हूँ जो मुख्य खनिज के उत्पादन में क्या है, टॉप में है। तो सबसे पहले आएगा, आप लोग कोरबा सोच रहे हो क्या, कोरबा नहीं है, ये आएगा क्या, आप सब जान गए। ये जो बता रहा हूँ मुख्य खनिज के नाम पे पहले नंबर पे ये जिले का नाम आता है। जबकि बात आती है गौड़ खनिज की, तो जो भी छोटे मोटे गौड़ खनिज जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ उसके लिए आपको कौन सा जिला लेना है, तो गौड़ खनिज में पहले नंबर पे लेना है। देखो ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है, इसमें लेना है आपको रायपुर। ठीक, तो ये मुख्य खनिज में पहला जिला जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है खनिज में, गौड़ खनिज में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला रायपुर। और टोटल मुख्य प्लस गौड़ दोनों की अगर हिसाब से देखें तो कुल राजस्व देने वाला कौन सा है, कुल खनिज में राजस्व, मतलब मुख्य में भी और गौड़ में भी, इन दोनों में जो रेवेन्यू देता है, ठीक है, ए प्लस बी में जो देता है इज इक्वल टू सी होता है, वो क्या होगा, तो वो होगा आपका दंतेवाड़ा। तो ये क्या है, मुख्य खनिज प्लस गौड़ खनिज दोनों को मिला करके भी सबसे ज़्यादा राजस्व देता है दंतेवाड़ा। मुख्य खनिज में केवल दंतेवाड़ा, गौड़ में केवल रायपुर, ऐसा। तो ये पहले नंबर पे था, फर्स्ट स्थान पे, और ये भी फर्स्ट स्थान पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा पहले स्थान पे गौड़ खनिज, मुख्य तथा गौड़ में सबसे ज़्यादा कुल खनिज से राजस्व कमाने वाला है अपना कौन, तो वह है दंतेवाड़ा। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे, सेकंड पोजीशन में हम किसे रखेंगे, सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो सेकंड में दंतेवाड़ा के अलावा अब क्या आएगा, अब सोचो मुख्य खनिज में किस जिले में, छत्तीसगढ़ की किस जिले में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, तो वो है आपका सेकंड नंबर पे कोरबा। ठीक है, ये है सेकंड पोजीशन पे मुख्य खनिज पे। लेकिन गौड़ खनिज पे सेकंड पोजीशन में कौन सा जगह आएगा, तो सेकंड में आएगा कोसा कांसा कंचन की नगरी जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इसको जांजगीर बस लिखा हूँ, वो है जांजगीर चांपा, जगह की कमी के कारण चलो मैं जांजगीर चांपा बस लिख देता हूँ तो आप समझ जाना, जांजगीर चांपा जिला। तो ये किस में है, गौड़ खनिज के नाम से पहले नंबर पे। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, गौड़ खनिज के नाम से सेकंड नंबर पे, लेकिन अपन कुल राजस्व कमाने वाले जिले का नाम सेकंड नंबर के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका कोरबा, KRB शॉर्ट में, और पूरा लिखूं तो KORBA। ठीक है, तो ये हो गया कोरबा।
तो ये क्या चीज़ है, ये टोटल रेवेन्यू खनिज के हिसाब से कमाने में दूसरे नंबर पे है कोरबा, जबकि मुख्य खनिज में कोरबा पहले नंबर पे है, गौड़ खनिज में जांजगीर चांपा पहले नंबर पे है। और इन दोनों को जब मिला दें दूसरे नंबर पे देखा जाए तो टोटल दूसरे नंबर पे सेकंड पोजीशन पे है कोरबा। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक इट इज़ टोटली क्लियर। अब देखते हैं, ये पहला हो गया, सेकंड हो गया, अब हमको देखना है थर्ड अर्थात तीसरा। ठीक, तो तीसरे में कौन हो सकता है भैया, वो बात को दिमाग में रखना है। तीसरे नंबर पे जो मुख्य खनिज में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है वो होगा आपका बालोद। किस पे? तो ये तीसरे नंबर पे है जो मुख्य खनिज के हिसाब से सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। तो तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला किसे खनिज का राजस्व की बात कर रहा हूँ, तो बा तीनों में बा रहेगा। ठीक है, तो ये बालोद, फिर यहाँ पे आएगा बिलासपुर। तीसरे नंबर पे गौड़ खनिज में थर्ड जो है वो क्या आएगा, तो बालोद के बाद बीएसपी या बिलासपुर, जो आपको लिखना है आप लिख लो। मैं भी हिंदी में बिलासपुर लिख देता हूँ क्योंकि इसको ऊपर में सबको हिंदी में लिखा हूँ। तो ये हो गया आपका बिलासपुर। कि तय बिलासपुर हिनस, सुने हैं ना गाना कि नहीं सुने? छत्तीसगढ़िया होके मैं हो रायपुरिया तेरे भाभी बहुत मारेगी रे अनिल। चलो इधर देखो। ठीक, तो ये मुख्य खनिज में बालोद थर्ड नंबर पे, गौड़ खनिज में बिलासपुर थर्ड नंबर पे। लेकिन बेटा आपको टोटल रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में जब देखना है कुल खनिज का, तो तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा कमाने वाला ब मतलब ये भी क्या होगा, बालोद होगा। तो थर्ड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा कुल खनिज कमाने वाला तीसरे नंबर पे ये भी क्या है, बालोद है। ठीक है, तो इससे 100% क्वेश्चन आएगा और इसको अच्छे से आप तैयार करो। जितनी भी सीरीज़ बता रहा हूँ, जितनी भी पेड क्लासेस में मैं दे रहा हूँ, सब काम आएगा। बस शिद्दत के साथ अच्छे से तैयारी करो और आगे बढ़ो। सारा कुछ आपका मदद करेगा आगे एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं, क्योंकि ये चार्ट तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। आई होप इतना मेहनत किया हूँ तो समझ आ गया होगा। अब आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे इंडिया पे उत्पादन में प्रमुख जो मुख्य खनिज हमारे हाथ में हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें कितना कितना परसेंटेज योगदान है। ठीक है, तो किसमें, अखिल भारतीय स्तर पे या भारत में जो खनिज है हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उसके उत्पादन पे हमारे स्थान देखेंगे। 2021-22 का डाटा देखेंगे और हर साल आपको चेक करना है इसको। ठीक है, तो भारत में देखेंगे हम लोग, किस में देखेंगे, भारत में छत्तीसगढ़ का उत्पादन में प्रतिशत देखेंगे, उत्पादन में प्रतिशत। ठीक, तो ये क्या है, भारत में छत्तीसगढ़ का उत्पादन में प्रतिशत को हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरे इंडिया में ये जो मैं खनिज बताऊंगा, है ना, तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का उत्पादन में क्या योगदान है, कितना प्रतिशत वो उत्पादन में क्या करता है, छत्तीसगढ़ का प्रतिशत मतलब उत्पादन में है। तो वो बातें आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। देखिए, सबसे बात आती है कोयले की, तो मैं यहाँ पे प्रतिशत में बताऊंगा, ज़्यादा डाटा में नहीं घुसाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोगों को किस में बताऊंगा, प्रतिशत में। हम देखते हैं सबसे पहले कोयला में देखते हैं, कोयला में कितना प्रतिशत उत्पादन हम लोग छत्तीसगढ़ इंडिया के लेवल में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा 21.09%। ठीक, तो ये कोयला में हमारा उत्पादन होता है 21.09। पूरे इंडिया के कॉन्सेप्ट में सारे इंडिया में जितने भी कोयले उत्पादन होते हैं उसके अकेला 21% कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ करके देता है, अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन। लौह एस का भी क्वेश्चन देखना है। लौह एस में क्या स्थिति है हमारा, 17.61 हमारा ये टोटल
रिवेन्यू हम क्या कर रहे हैं, इतना मतलब जनरेट करके दे रहे हैं इंडिया के संदर्भ में, इतना टोटल कोयले का उत्पादन हम करके दे रहे हैं। मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, याद रखना, 1000 टन में नहीं बता रहा हूँ। उसमें बताऊँगा तो आप लोग और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये ज़्यादा इजी है याद करने में और परसेंटेज में ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखेंगे चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर का भी अपना अलग योगदान है। प्लस चूना पत्थर बिना कोई काम होता ही नहीं। सीमेंट वेमेंट बनाना, दुनियादारी है ना, ये दुनिया भर का पूरा टाइल्स वाइल्स ये वो सब चीज़ अपन बनाते हैं। तो चलिए चूना पत्थर में चलते हैं। चूना पत्थर का कितना प्रतिशत योगदान अपन कर रहे हैं, और पोजीशन आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि किस में हम कौन से नंबर पे हैं। कोयला में पहले स्थान पे हैं, लौह अयस्क में दूसरे स्थान पे हैं, चूना पत्थर में चौथे स्थान पे, सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चूना पत्थर का कितना है, चूना पत्थर के उत्पादन में हमारा क्या स्थान है, ये है 11.70% इंडिया के कॉन्सेप्ट में, इन द पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 11.70 में। ये 3 डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो रटा जाएगा, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। आप कैसे बैठाओगे ये आपकी जिम्मेदारी है, आप समझो। कोयला बता दिया, लौह अयस्क बता दिया, चूना पत्थर बता दिया, 2 और बताऊंगा, बॉक्साइट बताऊंगा और टीन बताऊंगा। क्योंकि टीन का तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, उत्पादन में 100% है, आप लोग पहले जान चुके हो। लेकिन बॉक्साइट का नहीं जान रहे हो, बॉक्साइट का आपको जानना पड़ेगा। और बॉक्साइट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बलरामपुर, कवर्धा टॉप में है भैया, बात याद रख लेंगे बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट का अपन देखते हैं, बॉक्साइट इसका कितना परसेंट होगा रेवेन्यू, मतलब कितना परसेंट टोटल योगदान होगा, ये आप लोगों को दिख रहा है पूरा स्क्रीन, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो इंडिया में कुल बॉक्साइट के उत्पादन का ये 3.57% बॉक्साइट छत्तीसगढ़ खुद जनरेट कर देता है, मतलब प्रोडक्शन कर देता है। ठीक, इतना उत्पादन हम लोग करके देते हैं, बना के जनरेट करके दे देते हैं। और टीन का आप लोग जान रहे हो, टीन का क्या कंडीशन है। लेकिन बॉक्साइट पूरे भारत में अगर बोले, ये तो परसेंटेज में बता दी, स्थान में पहले ही बता चुका हूँ। इधर आप लोग पिछली क्लास में जाके देखो, ठीक है, ये पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रथम स्थान में क्या है, द्वितीय स्थान में क्या है, तीसरे स्थान में क्या है। देखो बॉक्साइट चतुर्थ नंबर पे है, लौह अयस्क दूसरे स्थान पे है, ये सब बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें आपको खुद से रिवीजन करना है बेटा, तब जा कर के आप इसका अच्छा नंबर आप कॉस्ट बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, वरना आपको दिक्कत जाएगा। एक चीज़ है टीन, जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि हम टीन में 100% अपना प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो जब टीन के उत्पादन की बात आएगी तो टीन का बता देना, 100% हम लोग प्रोडक्शन देते हैं पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा उत्पादन हम लोग देते हैं इसी का, किसका, टीन का। ठीक है, तो ये उत्पादन हो गया छत्तीसगढ़ के खनिजों का भारत के हिसाब से। लेकिन हमेशा याद रखेंगे आप, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके रिवीजन से सॉल्व होगा, रिवीजन से ही बनेगा। अगर आप रिवीजन अच्छे से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। तो ये अखिल भारतीय लेवल पे मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन जब इसका भंडारण अगर पूछे, भंडारण में मैं जानबूझ के बताना नहीं चाहता क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप 2 चीज़ों का भंडारण याद रखो। बताऊँ कि ना बताऊँ लगता है, क्योंकि ज़्यादा में आप लोगों का डाटा मैशअप हो जाएगा माइंड में, लेकिन बताना ज़रूरी भी है, लग जाता है कभी कभी। तो ये तो मैंने उत्पादन में बताया, भंडारण में बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन बता रहा हूँ। वही कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, वही वाला कहानी है। बताता हूँ बहुत कुछ पर बताई डूब जाती है, वही तो कहानी होगा, है ना। तो उत्पादन बताया, अब भंडारण में देखो। भंडारण में सबका नहीं बताऊंगा, भंडारण में सिर्फ 2-3 का ही बताऊंगा। भंडारण में खनिज का प्रतिशत, ठीक है, ठीक। तो यहीं पे सारा खेल होगा। बताता हूँ बहुत कुछ पर बताई भूल जाती है, ये वाला कहानी तुम कर दोगे, है ना। चलो, अब यहाँ पे मैं सबको तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैश हो जाएगा आपके डाटा दिमाग में। फिर आप क्या करोगे, मुझे बोलोगे सर याद नहीं आया, सर याद नहीं आया। तो उसी चीज़ से हमको बचना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 3 प्रमुख डाटा आपके दिमाग में डालेंगे। एक कोयला बताएंगे आपको, दूसरा आपको बताएंगे लौह अयस्क बताएंगे, कोयला लौह अयस्क, और टीन बता देंगे। ठीक है, ज़्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं आता है, परंतु फिर भी ये तीनों का भंडारण प्रतिशत आपको जानना पड़ेगा कि स्टोरेज में क्या है। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस परसेंट से आते हैं, किससे, उत्पादन के। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ भंडारण से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये इतने मुख्य खनिज हैं कि इसको हम छोड़ भी तो नहीं सकते। अखिल भारत पर पूरे भारत के हिसाब से देखेंगे परसेंटेज हम लोग, तो फिर यहीं पे गेम चेंज हो जाएगा अगर नहीं जानते रहेंगे तो देखिए भंडारण में ये है 17.93%। किसका, कोयला का। पूरे भारत में जितने कोयला है उसका जब भंडारण निकालोगे तो भंडारण में जो परसेंटेज छत्तीसगढ़ के कोयला का बनेगा 17.93 बनेगा। और भंडारण में स्थान अगर देखा जाए तो पूरे भारत में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 3rd लिख दिया हूँ, तो आप समझ जाना कि भंडारण में छत्तीसगढ़ का जो कोयला है वो तीसरे नंबर पे है। जबकि उत्पादन का मैं पूरा चार्ट बता चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं, उत्पादन का पूरा चार्ट मैं बताया हूँ। उधर मेरे को फिर से जाना पड़ जा रहा है ताकि आप लोग माइंड को कनेक्ट कर सको, रिकॉल कर सको। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना चाह के उधर जा रहा हूँ। ये दे प्रथम द्वितीय तिथि छत्तीसगढ़ में उत्पादन के नंबर में बता दिया हूँ कि भैया पूरे इंडिया के हिसाब से देखें तो ये सभी चीज़ों में हम पहले नंबर पे हैं, इन सभी में दूसरे, इसमें चतुर्थ। ठीक है, तो ये किसका हो गया, उत्पादन का। अब भंडारण के तीनों का आपको बता देता हूँ ताकि आप ये ना कहो कि अरे दिला तो सर नहीं बताइस। तो कोयला में कितना है, तो 17.93% है। और स्थान कौन सा है, तो स्थान है हमारा ये तीसरा स्थान पूरे इंडिया में। कौन सा स्थान है हमारा, तो 3rd स्थान है हमारा। ठीक है, तीसरा स्थान है। ये बातें आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें। अब हम देखेंगे लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क के क्या डाटा है, लौह अयस्क के भंडारण में हमारा क्या पोजीशन है पूरे इंडिया का। जब भंडार आप देखोगे, स्टोरेज देखोगे, तो हमारी क्या वैल्यू है, कितना हमने भंडारण करके रखा। तो लौह अयस्क में है 21.60, इतना 21.60% इतना स्टोरेज अपने पास में है। परंतु ये जो लौह अयस्क है इसके भंडारण में छत्तीसगढ़ का स्थान की तरह है पूरे इंडिया में। जैसे हमने उत्पादन में लौह अयस्क का निकाला था, उत्पादन में दूसरा बताया था मैं आप लोगों को लौह अयस्क का, लेकिन अभी भंडारण में पूरे इंडिया में जब पोजीशन देखा जाएगा, रैंक देखा जाएगा लौह अयस्क का, तो वो कितना है, तो वो है 3rd। ठीक है, तो ये स्थान है यहाँ पे जो नीचे अपन लिखते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्थान है, इतना रैंक मिला है। अब टीन अयस्क, क्योंकि टीन अयस्क 100% पूरे इंडिया में उत्पादन करते हैं, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। तो टीन का कितना है, ये आएगा 35.60%। इतना स्टोरेज है अपने पास में, इतना भंडारण है। लेकिन पूरे इंडिया में भंडारण में जब रैंक देखें तब इसका क्या जाएगा, तो भंडारण में रैंक आ जाएगा इसका 2nd, टीन का। ठीक है, क्लियर। भंडारण में 2nd, लेकिन उत्पादन में यही टीन पूरे इंडिया में 100% प्रोडक्शन करता है, भंडारण में 2nd आ जाता है। ठीक, तो इतनी बातें दिमाग में अपन मगज में तुमन घुसा लेवा, सर हका का बताई से कल तुम्हारे दिमाग में रखना है तुमन ला, और यही मले प्रश्न ही बेटा, है ना। ओहो मेरा स्टाइलस टूट गया रे नीचे, क्या करूं बच्चों, तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में है ये। कोई बात नहीं, बस ईमानदारी से, शिद्दत से इसको तुम लोगों को करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, तभी इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करें, रिवीजन करें और आगे बढ़ें। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।